Hello everyone, this is Umesh and you are watching New Ed. So in previous video we studied about adjective. प्रोनाउन जो है हमारा कुछ टेक्निकल एरर की वजह से रह गया था, तो आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन जो होता है वो अंग्रेजी भाषा में इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि हर जगह हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, कुंदन एक अच्छा लड़का है, कुंदन मेरा दोस्त है, कुंदन स्कूल जाता है और कुंदन के पिताजी एक व्यापारी हैं। तो यहाँ पे जब कुंदन का बार बार हमने प्रयोग किया है, तो जिसकी वजह से जो ये वाक्यों का जो एक समूह है वो बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि बार बार हमने कुंदन का प्रयोग किया है। कुंदन एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह मेरा दोस्त है और उसके पिताजी एक व्यापारी है। तो यहाँ पे हमने कुंदन की जगह वह और उसके का प्रयोग किया, जिसकी वजह से ये जो वाक्य है ये थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो यही है जो हमारा सर्वनाम होता है उसका काम होता है, प्रोनाउन होता है उसका काम होता है कि हम ये नाउन के बार बार आने की प्रक्रिया को वो हटा दे। तो यही होता है हमारा प्रोनाउन। तो यहाँ हम देखते हैं, तो हमारा प्रोनाउन है, व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। मतलब कहने का मतलब है कि जिन प्रोनाउंस का या जिन शब्दों का प्रयोग हम नाउन को हटाने के लिए उनकी जगह पे करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एक्सेट्रा। मतलब कि इस तरह से बहुत से और भी उदाहरण हैं जो हमारे प्रोनाउन में आएंगे। ही, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, योर, अस, अस, ये सब जो हमारे प्रोनाउन के उदाहरण हैं। तो इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोहन इज अ ड्राइवर, ही इज ड्राइविंग अ कार नाउ। तो मतलब कह रहा है कि यहाँ पे सोहन जो है वो एक ड्राइवर है और अब वो एक कार चला रहा है। तो यहाँ पे हमने सोहन यहाँ पे न लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया, ही। यहाँ पे सोहन इज अ ड्राइवर, सोहन इज ड्राइविंग अ कार नाउ। अगर हम यहाँ पे सोहन लिखते हैं तो वह यहाँ पे इस वाक्य की सुंदरता में एक खलल आ जाती। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सर्वनाम का यूज किया, जिसकी वजह से ये वाक्य अच्छा लगने लगा। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, द बॉयज आर प्लेयर्स, दे आर प्लेइंग गेम। तो मतलब यहाँ पे द बॉयज के लिए जो है हमने यहाँ पे दे का यूज कर लिया, तो ये दे हमारा प्रोनाउन है। अगला एग्जांपल है, द गर्ल इज एट द स्टेशन, शी इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो स्टेशन पे है और वो ट्रेन का इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे हमने गर्ल की जगह शी का यूज कर लिया है, तो ये शी हमारा प्रोनाउन है। ठीक, तो ये तो हमारा प्रोनाउन। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो हमारे प्रोनाउन जो होते हैं वो टोटल 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें से होता है पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो चलिए अब हम इनको डिटेल में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो हमारा जो किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग के लिए किसी के लिए यूज किया जाए, उसे हम पर्सनल कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो भी फिर हम उनको 3 तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो 3 तरीके होंगे वो होंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव। तो हमारे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जब हम सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन को यूज करते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे। इस तरह के जब पर्सनल प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं तो हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस में आ जाते हैं। और फिर तीसरा आता है हमारा पोजेसिव। तो पोजेसिव में पोजेशन को, जैसे हिज, हर, इस तरीके से जो पोजेशन को बताते हैं वो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। तो इनमें हमारे पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। तो जो हमारा 3 पर्सन होते हैं इनमें डिपेंड करता है कि वो किस तरह के हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बात कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए कन्वर्सेशन चल रही हो
तो उनमें से कोई तो एक होगा जो बोल रहा होगा, एक हो रहा होगा जो सुन रहा होगा, एक तीसरा होगा जिसके बारे में बात करेंगे। तो जो बोल रहा है, हु इज टॉकिंग, हु इज टॉकिंग, जो बात कर रहा है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, वी, ये जो होते हैं ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब हम इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे जो आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पे जो आई है ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जो बात करने वाला है। किसी से मान लीजिए बात कर रहा हूँ, मैं ही किसी से बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ आई एम रीडिंग दिस बुक। तो मैं आई जो है वो मेरे लिए यूज हुआ है, मैं बात कर रहा था, मैंने अपने लिए किया, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा। अगला जो है हमारा वो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो है जिससे हम बात कर रहे हो, दैट मीन्स हु वी आर टॉकिंग टू, हु वी आर टॉकिंग टू, मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं। जैसे यू, एक इकलौता सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। जैसे तुम, यू, सामने वाले को हम यू कह के ही कहते हैं, तो सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन में आता है। एग्जांपल लेते हैं, यू आर अ गुड बॉय। तो यहाँ पे मैं एक लड़के से बात कर रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ यू आर अ गुड बॉय, मतलब मैं उससे बात कर रहा हूँ, फिर उसको मैं संबोधित करने के लिए मैंने प्रोनाउन का यूज किया यू। तो यू जो है मैंने उसके लिए किया, तो वो सेकंड पर्सन में आता है। यहाँ पे जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो क्या है, यू, यू आर अ गुड बॉय। अब आता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, whom we are talking about, whom we are talking about, मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ किसी से, तो मैंने किसी तीसरे की बात छेड़ दी कि वो लड़का बहुत ही खराब है या बहुत ही अच्छा है, उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे पिछले एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ परफेक्ट गाय, मतलब यहाँ पे हमने कहा ही इज अ परफेक्ट गाय, वो एक ही बहुत ही अच्छा लड़का है। मतलब कि यहाँ पे हमने ही का जो प्रयोग किया वो किसी और के लिए किया, हमारे पास नहीं है लेकिन हमने बात की उसकी। तो यहाँ पे जो ही है वो किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है कि ये कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात करें, तो ये जो ही है हमारा वो थर्ड पर्सन में आ जाता है। ठीक, हमारा जो अगला प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब अ वर्ड विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं व्हाट, विच, वाई, तो मतलब कहने का है एटसेट्रा। मतलब कहने का है कि जो जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट डज शी वांट, तो यहाँ पे मतलब कह रहा है कि उसे क्या चाहिए। ये तो यहाँ पे जो हमारा क्या है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न पूछने के लिए किया गया है कि उसे क्या चाहिए। ठीक, फिर यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो व्हाट है ये किसी चीज को पूछने के लिए किया जाता है, कि मतलब किसी थिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक, हु का प्रयोग जो है वो किसी पर्सन के लिए किया जाता है, वो भी सब्जेक्टिव केस में, कि मतलब सब्जेक्ट जानना हो, मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही हो वहाँ पे हु का प्रयोग किया जाता है। और होम का प्रयोग जो है वो हम ऑब्जेक्ट की जगह पे करते हैं। ठीक, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में जानने के लिए होम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब शब्द से ही पता चला है कि हमें निश्चित नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोनाउंस यूज्ड फॉर अनसर्टेन पर्सन और थिंग इज indefinite pronoun. For example, one, something, someone, all, etc.
तो इस तरह से और भी बहुत से ऐसे हैं जो इंडेफिनिट होते हैं, मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए कुछ वाक्य ले लेते हैं, जिनमें से एक है वन मस्ट डू इट्स ड्यूटी। मतलब कह रहा है कि कोई है जिसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कहा गया ये एक कहावत की तरह है कि वन शुड डू इट्स ड्यूटी, मतलब एक को अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। अगला लेते हैं ऑल वर सेफ, ठीक। उसके बाद ले लेते हैं सम आर बॉर्न ग्रेट। तो मतलब इन वाक्यों में देखिए यहाँ पे वन यूज हुआ, यहाँ पे ऑल और यहाँ पे सम। यहाँ पे ऑल जो है सबके लिए किया गया है, किसी सर्टेन व्यक्ति के लिए नहीं किया गया। वैसे ही यहाँ पे सम किसी के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है ये पता नहीं, तो इसीलिए होता है अनसर्टेन यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स और refers to the noun which has gone just before their relative pronoun। मतलब कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जिस नाउन का यूज हुआ है उससे जो रिलेशन बताता है वही होता है रिलेटिव प्रोनाउन। वो कुछ एग्जांपल्स हैं, वो है हु, विच, दैट एटसेट्रा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं वाक्यों में, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि हम रिलेटिव प्रोनाउन किसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं the man who stole my purse is a thief। यहाँ पे the man who stole my purse is a thief, यहाँ पे जो who है वो इस मैन के लिए यूज किया गया। कह रहा है द मैन, आदमी, हु जिसने, मतलब यहाँ पे हु जो है इस मैन के लिए यूज हुआ है, जिसने पर्स को चुराया है वो चोर है। द मैन हु स्टोल माई पर्स इज अ थीफ, वह आदमी जिसने मेरी पर्स चुराई वो एक चोर है। तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए हु का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एक और सेंटेंस लेते हैं उदाहरण में, दिस इज द बॉय who broke the chair। मतलब कि यहाँ पे जो है लड़के ने कुर्सी तोड़ी, तो मतलब दिस इज द बॉय, यहाँ पे बॉय जो है वो हमारा नाउन है, और फिर यहाँ पे हमने हु का प्रयोग किया है, ये सर्वनाम है। इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब एक यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि हु जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तब कहेंगे जब वो प्रश्न पूछने के लिए किया गया हो। लेकिन यहाँ पे हमारा बीच में है, यहाँ पे प्रश्न करने के लिए नहीं बल्कि बॉय की तरफ संकेत करने के लिए किया गया है कि दिस इज द बॉय हु ब्रोक द चेयर। यहाँ पे जिस बॉय ने चेयर को तोड़ा है उसकी तरफ संकेत करने के लिए हु का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे हु जो है वो एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, क्लियर। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगला हमारा जो प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब है कि जब हम जिन सर्वनामों का प्रयोग हर एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में अलग अलग बात करने के लिए किया जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है ईच, ईदर, नीदर, नन और भी बहुत से हैं। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो झुंड हो या और भी हो उनमें से सेपरेटली एक एक के लिए बात करना, जहाँ पे बात करने की कोशिश की जाए तो उन शब्दों जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए ऐसा करने के लिए उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि इसको हम इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे दिया है ईच ऑफ दीज रोड्स गोज टू दिल्ली। मतलब ईच जो है कह रहा है ईच ऑफ दीज, मतलब दीज यहाँ पे जितनी भी रोडें हैं वो हो गया, उसके लिए होगी दीज। तो रोड्स गोज टू दिल्ली मतलब दोनों रोड्स जाती हैं दिल्ली। तो यहाँ पे ईच से और भी उसने कर दिया
कि दोनों रोड्स या दो से अधिक भी हैं, ईच रोड गोज टू दिल्ली, मतलब ईच रोड गोज टू दिल्ली। तो यहाँ पे ईच जो है वो प्रत्येक एक अलग रोड, एक एक करके हर रोड के लिए अलग अलग से प्रयोग किया गया, ताकि ये कहा जा सके कि हर रोड दिल्ली को जाती है। ईच ऑफ दीज रोड्स गोज टू दिल्ली। नेक्स्ट है ईदर ऑफ अस कैन डू इट, हम में से कोई भी इसको कर सकता है, मतलब हम कितने हैं पता नहीं है, लेकिन ईदर हर कोई, जितने भी हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन एक जो है उसमें से हर कोई की बात की गई है कि एक अकेला भी वो काम को कर सकता है। यहाँ पे ईदर का मतलब हो गया हम में से कोई भी काम को कर सकता है। अगला है नन शुड हेट पुअर्स, यहाँ पे नन जो है वो बता रहा है कि मतलब हम में से किसी को भी, नन मतलब किसी को भी पुअर्स यानी कि गरीबों से हेट, नफरत या घृणा नहीं करनी चाहिए। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें ये बताया जाता है कि मतलब ईच एंड एवरी पर्सन या थिंग के बारे में हम अलग अलग बात करें। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके किसी एक के बारे में बात करना। ठीक, तो हमारा अगला जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब कि जो डेमोन्स्ट्रेट करे, ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो कह रहा है प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट। कहने का मतलब है कि हम मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो जिनका उपयोग हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी ओर संकेत करने के लिए किया जाए, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज एक्सेट्रा, मतलब दिस, दैट और दीज या दोज, इन सब का प्रयोग हम किसी जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसकी तरफ इशारा करने के लिए या संकेत करने के लिए किया जाता है। कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसमें से दिस इज अ पेन, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेन के बारे में, लेकिन उसकी तरफ इशारा करने के लिए हमने दिस का प्रयोग किया है, ये पेन मेरी है। उसके बाद योर, हाँ भाई छोड़, फिर दैट इज योर हाउस, मतलब यहाँ पे हाउस के बारे में बात की गई है, फिर उसकी ओर इशारा करने के लिए दैट का प्रयोग किया गया है कि दैट इज योर हाउस। अगला है दीज आर माई पेन्स, यहाँ पे पेन्स के बारे में बात की जा रही है, उन पेन्स की ओर इशारा करने के लिए हमने दीज का प्रयोग किया है। ठीक, अगला है हमारा दोज पॉट्स आर प्रिटी, मतलब पॉट्स के बारे में, पॉट्स जो प्रिटी हैं उनको इशारा करने के लिए हमने दोज का प्रयोग किया है। ठीक, ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो दिस है और जो दीज है, ये दोनों जो है हमारा, ये पास की वस्तुओं के लिए यूज़ किए जाते हैं जो हमारे नज़दीक होती है, लेकिन जो हमारा दैट और दोज है, ये जो है ये दोनों दूर की वस्तुओं के लिए यूज़ किए जाते हैं जो हमसे दूरी पर है। और एक चीज़ और है कि जो दिस और दैट है, इन दोनों का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करते हैं, जहाँ पे हमको सिंगुलर के बारे में, सिंगुलर की तरफ इशारा करना हो, जबकि दीज और दोज जो है वो प्लूरल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहीं पे हम देखेंगे कि दिस जो है पेन और हाउस के लिए किया गया है जो कि सिंगुलर है, दिस और दैट, और दिस और दोज पेन्स और पॉट्स इनके लिए यूज़ किया गया है। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो जो हमारा अगला प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। So reflexive pronoun used with self or selves to reflect the action on the subject back, मतलब कि जो एक्शन वो कर रहा है उसका रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्व्स, हर सेल्व्स, हर सेल्फ एक्सेट्रा। So let's take some sentences as the example. The men hid themselves, यहाँ पे men जो आदमी है उन्होंने खुद को छिपा लिया। द मैन हिड देमसेल्व्स, यहाँ पे छिपाया किसको? खुद को, मैन। तो यहाँ पे जो देमसेल्व्स है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि उन्होंने हिड छुपाया खुद को, तो जो खुद को छिपाया उस पर हमारे एक्शन का जो इम्पैक्ट है वो मैन पे पड़ रहा है। द मैन हिड हिमसेल्फ, ठीक, यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल होने की वजह से जो है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज आ गया। यहाँ पे मैन था तो देमसेल्व्स करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे मैन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ हो गया। ओके, द नेक्स्ट वन इज द ओल्ड वुमन किल्ड हरसेल्फ, तो यहाँ पे जो ओल्ड वुमन है उसने मार डाला खुद को। ठीक, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अगला जो प्रोनाउन है वो है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर सेक ऑफ एम्फेसिस। सो अगला जो प्रोनाउन है वो हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन।
द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर सेक ऑफ एम्फेसिस, मतलब किसी पे दाब डालने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा माई सेल्फ, हर सेल्फ एक्सेट्रा, इसी तरह से जो भी सेल्फ से बने हो लास्ट में वही हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन है। कहने का मतलब है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे जब वो किसी नाउन पर दाब डालने के लिए या उस पर फोकस करने के लिए यूज किए जाएंगे। जैसे आई माई सेल्फ राइट अ लेटर, यहाँ पे आई के बाद जस्ट आफ्टर आई यूज्ड माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ आई के जस्ट बाद किया गया ताकि एकदम से जोर दिया जा सके आई। तो जैसे आई माई सेल्फ राइट अ लेटर। नेक्स्ट, यू योर सेल्फ कैन प्ले द गेम, मतलब तुम खुद से ही अपना गेम खेल सकते हो। ठीक, जैसे वी आवर सेल्फ मेट द प्रेसिडेंट, हम स्वयं प्रेसिडेंट से मिले, तो यहाँ पे जो आवर सेल्फ है वो एक हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस बस इतना ही है कि जो हम मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आता है, जबकि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो किसी वर्ब मतलब किसी वर्ब का यूज कर लिया जाता है उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, जबकि हमारा जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आ जाता है। तो अगला जो प्रोनाउन है हमारा वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब परस्पर में जो संबंध होता है उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशन, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल ईच अदर, वन अनदर एंड द अदर वर्ड्स लाइक दिस आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो कुछ वाक्यों का हम एग्जांपल लेते हैं तो देखते हैं। तो राम एंड श्याम लव ईच अदर, यहाँ पे राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे जो है राम और श्याम के म्यूचुअल रिलेशन को बताने के लिए ईच अदर का प्रयोग किया गया है। सेम, दोज पीपल लाफ्ड एट वन अनदर, तो यहाँ पे जो है वो लोग एक दूसरे पर हंसे, मतलब वन अनदर यहाँ पे जो है यहाँ पे यूज किया गया है ताकि बताया जा सके कि एक दूसरे, मतलब यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशन को बताया गया है कि एक जो था बंदा वो दूसरे के ऊपर हंसा, तो वही चीज़ है यहाँ पे वन अनदर, और यहाँ पे ईच अदर जो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, और कुछ सेंटेंसेस में हमने उनको देखा कि वो किस तरह से यूज हो सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।